अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं दे आर ऑल स्पेशल फॉर मी। एवरी व्यूअर इज स्पेशल फॉर मी। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्कशन में। मलिक कासिम, ही इज़ ऑलवेज देयर विद हाई क्वालिटी कमेंट्स। रियली आप देखते होंगे कि मैं यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स को जो है वो पिन करता हूँ एंड वो बहुत टेक्निकल इन डेप्थ कमेंट्स होते हैं, वो मलिक कासिम के हैं। और थैंक यू सो मच मलिक कासिम फॉर ऑलवेज यू नो एजुकेटिंग द व्यूअर्स। सलमान ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान ने 2019 में इंडियन SU-30 MKI की डाउनिंग का भी क्लेम किया था और वो क्लेम हम लोग कभी भी प्रूव नहीं कर सके। तो क्या चीज़ें होती हैं कि हम उन पे बिलीव करेंगे? ऐसे ही है, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है आजकल की वॉरफेयर में, जो कि मीडिया वॉरफेयर होती है, उसमें इस चीज़ को मुश्किल होता है प्रूव करना। उसकी वजह ये है कि जो एडवर्सरी का मीडिया होता है वो भी मैक्सिमम कोशिश करता है कि अगर वो किसी नुकसान को छुपा सके तो वो छुपा जाए। देखिए, एक ऐसा नुकसान जो कि लोगों की आंखों के सामने होता है, आप उसको नहीं छुपा सकते, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कैमरा जो है वो टीवी क्रू के पास नहीं होता, हर शख्स के पास दुनिया में अब एक कैमरा आ गया जो कि ये मोबाइल का कैमरा। तो इस चीज़ के ऊपर तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ हम प्रूव नहीं कर सके, ऑफ कोर्स उसमें एम्बिग्विटी रहती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, दे वर देयर इन द डॉग फाइट, और उसी डॉग फाइट में पहली तो मैं ये खबर दे दूं कि 4 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डॉग फाइट में दे वेंट डाउन। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रफेल्स को जो डॉग फाइट में शिकस्त दी है, दिस इज गोइंग टू ब्रेक द मिथ ऑफ रफेल्स। रफेल्स मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा, रफेल्स आर वेरी गुड एयरक्राफ्ट, लेकिन इन द एंड इट इज गोइंग टू बी द पायलट, इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजी और द टैक्टिक्स। और सिर्फ एयरक्राफ्ट बीच में कॉम्बैट में एक दूसरे के साथ आमने सामने नहीं होते हैं, एक पूरी फॉर्मेशंस होती हैं जिसमें एवैक्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, जिसमें आपकी बाकी सपोर्ट्स होती हैं, ग्राउंड सपोर्ट होती है, रेडार्स होती हैं, देन द पायलट, देन द BVR एंगेजमेंट्स, मिसाइल्स। तो हर चीज बीच में शामिल होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को एरियल विक्ट्री हुई है वो एक जो साइकोलॉजिकल मिथ रफेल्स की बनाई हुई थी, SU-30 MKI हैज गॉन डाउन। लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये क्लेम्स मटेरियलिस्टिकली हमें दिखाए ना जाए तो मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो फाइट की है, ये पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी में नहीं की है कि हम आपको वो दिखा सकें। ये तमाम की तमाम फाइट हुई है इंडिया के अंदर जाके, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जाके, उनको चैलेंज किया, उनको वहां पे मारा। एविडेंस दिखाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि व्हेन एन एयरक्राफ्ट गोज डाउन ओवर देयर तो इट इज डिफिकल्ट। लेकिन इस चीज को जरूर रखना होगा कि अगर एनिमी 3 एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो 3 एयरक्राफ्ट पे इसलिए आई है कि वो अनडिनाइबल एविडेंस या प्रूफ या उनकी जो विजुअल्स हैं वो लोगों के सामने आ गए। अब कश्मीर की टेरेन को अगर आप गौर से फॉलो करें तो कश्मीर की टेरेन प्लेन टेरेन नहीं है। It is composed up of mountains and hills and thick forests. So anything that goes down over there, there is a chance that it may get hidden for a number of days. ठीक है, तो इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखना है। 7 लाख वहां पे फौज है और अब ज्यादा भी है, तो that's one of the reason it is difficult to prove. It is difficult to prove. लेकिन जो चीज इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, वो तो सबके सामने है। तो वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जैसे मीडिया के ऊपर आएगा, तो ये क्लेम सामने आने भी शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा किसका क्या नुकसान हुआ है। तो जी, मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये डिफिकल्ट होता है उन चीज़ों का क्लेम देना जो चीज़ें एनिमी टेरिटरी के अंदर हुई होती हैं। तो दिस वाज एन अपडेट। सलमान अली और मलिक कासिम, आप हमारे बहुत ही स्पेशल व्यूअर्स हैं क्योंकि आप हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। सलमान, आप तो हमेशा मुझे मैसेज करके बताते हैं, यू आर द फर्स्ट वन टू वॉच एंड फर्स्ट वन टू कमेंट। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अपडेट्स भी देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।